नमस्कार। आज हम फ्रोजन शोल्डर के लिए पेंडुलम एक्सरसाइज कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। फ्रोजन शोल्डर के अंदर रोगी के कंधे में दर्द रहता है और रोगी का कंधा कुछ हद तक जाम हो जाता है, यानी कि सामान्य व्यक्ति का कंधा जब नॉर्मल होता है तो पूरी तरह से हाथ ऊपर किया जा सकता है, हाथ को पूरी तरह से साइड में से ऊपर ले जाया जा सकता है और पीछे भी बालों को बनाने के लिए हाथों को पीछे ले जाया जा सकता है तथा कमर में खुजली करने के लिए भी हाथ को पीछे ले जाया जा सकता है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर के मरीजों में इन रोजमर्रा के कामों में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। फ्रोजन शोल्डर के अंदर पेंडुलम एक्सरसाइज बहुत ही लाभकारी होती हैं। ये पेंडुलम एक्सरसाइज 3 तरह की होती है। कैसे की जाए मैं आपको आज प्रदर्शित करके दिखाता हूं। सबसे पहली पेंडुलम एक्सरसाइज के अंदर हाथ को ढीला छोड़ देवें इस तरह से। आप मान के चलें कि मेरे बाएं कंधे में फ्रोजन शोल्डर है, तो मैं बाएं कंधे से आपको प्रदर्शित करके दिखाता हूं कि कैसे कसरत करनी है। अब हाथ को आगे पीछे इस तरह से ढीला छोड़ के झूले की तरह झुलाना है। ये पेंडुलम एक्सरसाइज होती है। आगे पीछे, जितना हो सके आगे, जितना हो सके पीछे। आगे उठाते टाइम दर्द महसूस होगा, पीछे उठाते टाइम भी दर्द महसूस होगा। ये दर्द फ्रोजन शोल्डर वाले रोगियों में होगा, ये सामान्य दर्द ही है, घबराएं मत। इस तरह से 20 बार करने के बाद दूसरी पेंडुलम एक्सरसाइज में अब हाथ को दाएं और बाएं झुलाना है इस तरह से। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, जितना हो सके ऊपर ले जाना है, जितना हो सके इधर ले जाना है। इस तरह से ये कसरत भी 20 बार करनी है। पेंडुलम की तीसरी कसरत में हाथ को ढीला छोड़ के इस तरह से एक गोले के अंदर गोले की आकृति बनानी है नीचे, इस तरह से हाथ के द्वारा इस तरह से ढीला छोड़ के झुलाइए और एक गोले की आकृति बनाइए। ये गोला आप विपरीत दिशा में झुला के भी बना सकते हैं, जैसे आपके लिए आरामदायक हो आप कर सकते हैं। 20 बार ये कसरत भी करनी है। ये तीनों कसरत मैं सामने से कैसे दिखेंगी ये करके दिखाता हूं। पहली कसरत में हाथ ढीला छोड़ के आगे पीछे इस तरह से। दूसरी कसरत में हाथ ढीला छोड़ के बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं इस तरह से। तीसरी कसरत में हाथ को ढीला छोड़ के गोले की आकृति बनानी है जमीन पे इस तरह से। ये तीनों पेंडुलम एक्सरसाइज जो है फ्रोजन शोल्डर के मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं, लेकिन इन कसरतों को नियमित रूप से करना चाहिए। पूरे दिन में 3 से 5 बार ये कसरत करनी चाहिए। अगर आप ज्यादा समय नहीं कर सकते तो थोड़ा समय करें, लेकिन दिन में बार बार इन कसरतों को करें। कोशिश करें सुबह, दोपहर, शाम को और रात को 4 बार तो इन कसरतों को आप 5-10 मिनट के लिए जरूर करें। इससे आपको कसरत करते टाइम दर्द तो महसूस होगा, लेकिन ये दर्द धीरे धीरे टाइम के साथ कुछ दिनों बाद कम हो जाएगा और आपका जो कंधा जाम है उसकी चाल भी बढ़ेगी और वो जाम कम होना शुरू हो जाएगा। तो उचित डॉक्टरी परामर्श के बाद ये कसरत आप घर पे कर सकते हैं और
कसरत करने से पहले 2-5 मिनट के लिए गर्म पानी का या गर्म सेक करना लाभकारी रहता है। मैं आशा करता हूं आपको इन पेंडुलम एक्सरसाइज से फ्रोजन शोल्डर में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।